हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर करेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुत ही आसान चैप्टर है। उसका एक्सरसाइज नंबर आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज आज हम करेंगे 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन इस तरीके से होंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और समझ में कब आएगा? जब आपके पास बुक्स होगी। सबसे पहले आपके पास बुक होनी चाहिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक चर में बहुपद यानी कि वेरिएबल इन पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है वन वेरिएबल वाले को। इसका मतलब क्या होता है पहले हम समझते हैं, होता क्या है ये। अगर मैं बात करूं एक चर में बहुपद यानी कि वेरिएबल इन वन फॉर्म, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन का मतलब क्या है? एक का मतलब क्या है? उसमें एक होगा। यानी कि क्या मतलब होता है? ए से लेकर के ना जो जेड तक जो भी नंबर है हमारे पास, जो भी लेटर है, इसमें से कोई भी एक ही आना चाहिए। या तो फिर ए आना चाहिए या बी या सी या एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इन सब में से कुछ भी। बट जो हमारे सिलेबस में नॉर्मली मिलता है 9th क्लास में, वो एक्स वाई जेड ज्यादा मिलता है या पी क्यू आर मिलता है, ए बी सी डी बहुत ही कम मिलता है। इसमें पहचानेंगे कैसे एक चर में बहुपद को? इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कोई भी जो इक्वेशन है, इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल है, जस्ट लाइक वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी रूट में नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर ये रूट में है तो ये वेरिएबल है, बट एक वन वेरिएबल तो है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? 0 से लेकर के इनफाइनाइट नंबर तक, 0 1 2 इस तरीके से। और रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू 1/2। यानी कि रूट अगर हम हटाते हैं तो उसकी पावर क्या बन जाती है? 1/2 बन जाती है। यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद नहीं है। और क्या आ सकता है हमारे में? अगर क्या होता है, अगर फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या? जैसे कि 2/x आया या 3/y आया या कुछ भी लिखा और उसके नीचे में हमारे पास कोई वेरिएबल आ जाए, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या बन जाती है? जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में क्या बनता है? 2x की पावर -1 बन जाती है। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है। जैसे मैं इसको बोलूँ तो 1, और ये क्या आएगा? 3y की पावर -1, 5z की पावर -1। और मैंने क्या कहा? ये सिर्फ पॉजिटिव वालों को लेना है। यहाँ पे तो क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वेरिएबल है बट बहुपद नहीं है, ना ही ये पॉलिनोमियल है। और इसमें क्या बताना है हमारे पास? इस तरह नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो हम पहचानते हैं फर्स्ट में क्या है। देखो, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? 4x² - 3x + 7। 4x² - 3x + 7। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ए से लेकर के जेड तक है कोई नंबर? जी बिल्कुल है। यानी कि सिर्फ एक्स वाला है। और वन वेरिएबल का मतलब क्या है? ए बी, इन सब में से कोई सिंगल होना चाहिए सिर्फ, यानी कि एक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें ए भी आ जाए और बी भी आ जाए, तो ये तो 2 वेरिएबल हो गई। वन वेरिएबल तो है ही नहीं, यानी कि वन वेरिएबल में नहीं होगा। हमारे को क्या करना है इसमें? वन वेरिएबल में देखो, इसमें पावर कितनी है? मैक्सिमम 2। और मैंने क्या कहता? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए कुछ भी। तो पॉजिटिव नंबर तो है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ? ये एक चर में बहुपद है। तो क्या बोलोगे? यस। और इसमें क्या बोलोगे? हाँ। इसमें यही तो पूछा है, बहुपद है या नहीं, यानी कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, यानी कि पॉलिनोमियल है। सेकंड में बात करते हैं तो सेकंड में है या नहीं है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो y की पावर क्या है? पॉजिटिव नंबर है, प्लस का नंबर है, वो भी 2 है। यानी कि पॉलिनोमियल तो है, बहुपद है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो रूट में लिखा है। तो रूट में जो लिखा है ना, ये रूट में क्या है? रूट में ये गिनती वाला टर्म है, काउंटिंग है ये। तो काउंटिंग हो सकता है, बट ए बी सी डी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इन सब में से कुछ भी रूट में नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। यानी कि ये भी क्या है? वेरिएबल है 1 में, और यानी कि पॉलिनोमियल है। तो क्या बोलोगे? यस। यानी कि हाँ। तो यानी कि पहला भी है, दूसरा भी है। अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड है। थर्ड को देखते हैं, थर्ड कैसे करना है। थर्ड में देखो, रूट में क्या है आपके पास? यहाँ पे तो टी है, और रूट में तो टी होना ही नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला? रूट के अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर वो आती है तो क्या है? वो पॉलिनोमियल नहीं है। बहुपद की डेफिनेशन को वो क्या करता है? नेगलेक्ट करता है, गलत साबित करता है। इसका मतलब क्या है? ये क्या बन जाएगा रियल में? 3 1/2 कह सकते हो। यानी कि क्या है? ये गिनती वाला टर्म है ना पूरा, काउंटिंग वाला तो छोड़ दो इसे। यानी कि ये नहीं है, यानी कि क्या बोलोगे आप? नो। यानी कि नहीं, यह पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, यह बहुपद नहीं है। फोर्थ पे बात करूं तो मैं, ये तो है, देखो इसके ऊपर तो 1 लिखा है, बट इसका जो फ्रेंड है प्लस में जो लिखा है, इसकी पावर 1 है। और मैंने कहा था कि फ्रैक्शन में, यहाँ देखो आप, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है। यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। ओके, फोर्थ भी हो गया। लास्ट में क्या है?
देखो इसकी पावर क्या है, प्लस का 10 प्लस का 3 प्लस का 50 प्लस का यही है, ओके। बट इसमें क्या है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो ये कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए इसके अंदर। 3 वेरिएबल का मतलब क्या है, 3 चर हो गए इसमें। चर का मतलब क्या होता है, ABCD में जो भी नंबर्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, चर होते हैं। और ये 3 वेरिएबल हो गए, बट हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल, और 1 वेरिएबल तो हो ही नहीं, यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है क्या, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले मैं आपको समझाता हूँ ये कोफिशिएंट होता क्या है, गुणांक होता क्या है। अगर मैं बात करूं गुणांक की यानी कि कोएफिशिएंट की, तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो भी आपसे पूछा गया है उसके साथ में जो भी लिखा है। जैसे कि मान लो आपके पास इक्वेशन है 4x³ प्लस में 7x² प्लस में 3 प्लस में 1, ओके। जब ये लिखा है तो अगर मैं क्वेश्चन करता हूं कि x³ का कोफिशिएंट बताओ, x³ का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x³, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर कहीं पर भी x³ लिखा है, कहां पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो x³ के साथ जो भी चीज लिखा है, क्या लिखा है x³ के साथ, x³ के साथ 4 लिखा है, तो आप क्या लिखोगे, x³ का गुणांक बराबर 4, कोएफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल टू 4। मतलब क्या है, इसके साथ जो भी चीज लिखा होगा वो क्या बन जाएगा, आपका कोएफिशिएंट बन जाएगा, ओके। अगर मैं बात करूं जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता हूं x² का गुणांक बताओ, x² का गुणांक, तो इसका मतलब क्या है, x² के गुणांक का मतलब है x² के साथ जो भी लिखा है, जो भी गिनती वाला टर्म लिखा है या कुछ भी लिखा है इसमें, तो x² के साथ क्या लिखा है इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में x² के साथ लिखा है आपका प्लस का 7 यानी कि प्लस का 7, तो आपका आंसर क्या बन गया 7। क्या बोलोगे इंग्लिश में, कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या 7, ओके। इसके बाद क्या करना है, अगर मैं बोलता हूं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बोलता हूं x का गुणांक, x का गुणांक तो क्या है, x के साथ क्या लिखा है, x के साथ अगर आप देखोगे तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और जिसके साथ कुछ भी लिखा नहीं होता उसके साथ कौन होता है, अपने आप में 1 होता है, क्योंकि मैं कह सकता हूं 1x या फिर सिर्फ 1x, तो यानी कि x आया और x के साथ क्या लिखा है आपका 1 लिखा है। ऐसे इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 1। आपको सेंटेंस बना के पूरा लिखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार बैक करके देखोगे। अब मैं इसका आंसर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो करना क्या है हमें, फर्स्ट में तो क्वेश्चन में क्या लिखा है x² यानी कि x² के साथ क्या लिखा है इसमें, तो x² के साथ आपके साथ देखो क्या लिखा है, x² के साथ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा, तो आप क्या बोलोगे, x² का गुणांक इक्वल टू में क्या आएगा 1 आएगा। क्या बोलोगे इंग्लिश में, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड में बात करें हम तो क्या लिखा है, x सिर्फ इसमें बोला है x² के साथ, वैसे मैंने आपको बता दिया x³ के साथ भी बता दिया, x के साथ भी बता दिया, जिसका पूछेगा उसके साथ जो भी चीज लिखा हुआ है। तो x² के साथ इस पर क्या लिखा हुआ है, देखा जाए तो कुछ भी लिखा नहीं है, यानी कि आंसर क्या आएगा 1 आएगा, बट उससे पहले माइनस का साइन है तो क्या होगा माइनस आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, x² का गुणांक बराबर में क्या बोलेंगे माइनस का 1, कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1। सेकेंड भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, गाइस अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट है आपका। अच्छा इससे पहले ये माइनस का रह गया, क्या है हमारे पास x² का गुणांक इक्वल टू में क्या बोलोगे आप, इसके साथ जो भी लिखा है तो इसके साथ क्या लिखा है, इसको हम पाई पढ़ते हैं और इसकी क्या बोलेंगे 2, तो पाई बाय 2 ये आपका आंसर हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या पाई बाय 2, बहुत आसान है। अगर मैं बात करूं इसी के अंदर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x³ का कोफिशिएंट बताओ, गुणांक बताओ, तो आप क्या करोगे, देखो इसमें x³ है कहीं भी, x³ है ही नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा 0। थर्ड पार्ट फोर्थ में बात करते हैं x² का, तो ऐसा ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी है, और इसमें क्या पूछा है x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट ऑफ x², और देखो इसमें कहीं भी x² है, जब x² है ही नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, x² का कोफिशिएंट क्या है 0, यानी कि क्या हो गया 0। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें
और अगर नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को 2 बार देखिए। थैंक यू गाइस।